दोस्तों राधे राधे। उस दिन मैंने आपको बताया था 3 रेखाओं के बारे में। ये उम्र रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। आज हम आपको बताएंगे भाग्य रेखा के बारे में, और भाग्य रेखा की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से नहीं होती है। और हर एक व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है। किसी किसी के हाथ में होती है, किसी किसी के हाथ में नहीं होती है। और जिसके हाथ में नहीं होती है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले भाग्य रेखा का निकलती कहाँ से। ये होते हैं मणिबंध, इनको मणिबंध कहते हैं। मणिबंध से इसके बारे में हम आपको बात को बताएंगे। फिलहाल आज हम आपको भाग्य रेखा के बारे में ही बताएंगे। तो ये भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई सीधे जाती है शनि पर्वत पे। ये यहाँ से निकलती हुई जाती है सीधे शनि पर्वत पे जाती है। इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। ये होती है भाग्य रेखा। ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। और ये भाग्य रेखा जब यहाँ से मणिबंध से निकलती है वो सबसे अच्छी होती है। कभी कभी भाग्य रेखा यहाँ से भी शुरू हो जाती है, कभी कभी भाग्य रेखा इतनी बड़ी ही यहीं से ही होती है। ये मध्यमा उंगली है, जो मध्यमा उंगली, इसके नीचे ये होता है शनि पर्वत का स्थान। ये शनि पर्वत का स्थान होता है और इसके ऊपर जो रेखा आती है यही भाग्य रेखा कहलाती है। ये चाहे यहीं से यहीं हो, बस ये जो मणिबंध वाली होती है रेखा वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरीके की होती है रेखा, मणिबंध से लेके शनि पर्वत तक सीधी जाती, बिना कटे पिटे, एकदम सही सटीक, तो उस व्यक्ति का भाग्य शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथों में, जिसके हाथों में ऐसी रेखा होती है, उसका भाग्योदय शादी के बाद होता है, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर ये भाग्य रेखा जो है द्विभागित हो जाती है, द्विभागित होकर वो अगर ये बृहस्पति पर्वत, ये जो तर्जनी उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं, और द्विभागित होकर ये जाती है यहाँ तर्जनी उंगली के ऊपर जाती है, तो वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से पैसा कमाता है। और जिसके हाथ में नहीं होती है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति को, जिनका ये भाग्य होता है, ये भाग्य रेखा होती है, तो वो कुछ मेहनत करते हैं और उनको भाग्य की वजह से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और लेकिन जिनके हाथों में ये रेखा नहीं होती है तो उनको अपनी मेहनत से ही सब कुछ करना पड़ता है, और उनको जितनी वो मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर जिसके भाग्य रेखा होती है तो वो मेहनत करता है, लेकिन उसको भाग्य से भी और भी ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। वो जितनी मेहनत करता है, कर्म करता है, उससे ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनके भाग्य रेखा मणिबंध से लेकर मध्यमा तक जाती है, तो ऐसे लोग खूब पैसा कमाते हैं, उनकी किस्मत एकदम चमक जाती है। ऐसे लोगों की किस्मत एकदम चमक जाती है, इनको एकदम धन की प्राप्त होती है, एकदम से ये लोग धनी हो जाते हैं। और अधिकतर ये देखा गया है कि इसका प्रभाव शादी के बाद ही अधिकतर होता है। और ऐसे व्यक्ति जो, जिनका ये बृहस्पति गुरु की तरफ, ये बृहस्पति पर्व की तरफ ये जो जाती है रेखा, ऐसे लोग बहुत ही सरल और दानी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जिस किसी के हाथ में ऐसी रेखा है, वो ऐसे कटी पिटी है, मतलब सही नहीं बनी है, सीधी नहीं बनी है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। या जिनकी मतलब बहुत देर से रेखा शुरू होती है बनना, भाग्य रेखा बहुत देर से बनना शुरू करती है, तो उनका भाग्य देर में उदय होता है। उसी समय से मतलब उनका भाग्य उदय होगा। आपको आज हमने इतनी जानकारी दी, आगे हम आपको और भी पूरी भाग्य रेखा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।